नमस्कार, मैं हूं कमर। क्या कभी आपने नोट उगलती दीवार देखी है? नहीं तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये दीवार खजाने का राज भी खोलेगी। कैसे 70 लाख दीवार ने उगले ये भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कहां दरवाजे की कुंडी खुली और हुआ कत्ल। एक कत्ल 5 कातिल का ये खुलासा आपके होश उड़ा देगा। और आपको बताएंगे ऑनलाइन जुर्म की शॉपिंग ने किस शहर की पुलिस के होश उड़ा दिए, और गोल्ड वाले नेटवर्क लाल की 420 की वो वारदात भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, स्केल से खुल जा सिम सिम, हवाला कारोबार अब तक 70 लाख। एक इलाके में एसटीएफ को इत्तला मिलती है हवाला रैकेट की। टीम उस फ्लैट में रेड मारती है। 7 आरोपी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ हवाला की वो मोटी रकम नहीं लगती। हथौड़े से भी छत से लेकर दीवारों की तलाशी ली जाती है, फिर भी हाथ खाली ही रहते हैं। फिर एसटीएफ उस खुफिया खजाने को दीवार से निकालती है, जिसमें स्केल से एसटीएफ वाले कहते हैं, खुल जा सिम सिम। आप भी देखिए, स्केल से खुल जा सिम सिम। हवाला कारोबार अब तक 70 लाख। तहखाना, चैम्बर, खुफिया राज, नोटों का कारोबार। अक्सर ये शब्द सुनकर लगता है किसी फिल्म का सीन फिल्माया जा रहा है, लेकिन आज आप रियल में तहखाना भी देखेंगे, खुफिया चैम्बर भी देखेंगे और नोट उगलती दीवार भी देखेंगे। दरअसल मिनी मुंबई यानी इंदौर में एसटीएफ को मुखबिर से इत्तला मिलती है। ये खबर थी हवाला कारोबार की, जिसमें जावरा कंपाउंड के नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी कर तीसरे माले के फ्लैट में दबिश दी गई। लेकिन एसटीएफ को मिली मुखबिर की खबर सब तलाशी के बाद झूठी पड़ने लगती है। ना तो रुपए मिलते हैं, ना ही कोई खजाना। लेकिन एसटीएफ की टीम भी हार नहीं मानती। अभी भी खोजबीन जारी थी। फ्लैट में ऐसा कुछ नहीं था, फिर टाइल्स के बीच वो छुपा खजाना भी मिल जाता है। बस आप देखते जाइए कैसे दीवार के अंदर ये तहखाना बना था। बड़े शातिर तरीके से रुपए छुपाए गए थे। नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स है जावरा कंपाउंड में, वहाँ पे हवाला चलने की जो सूचना मिली थी उसकी तस्दीक में टीम लगाई गई थी, जिसके द्वारा क्षेत्र में रेकी और सर्विलेंस की गई और पुष्टि होने पर दबिश देने पे 7 व्यक्तियों को जो नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर के फ्लैट 301 से पकड़ा गया, जिनके पास से 70,10,000 रुपये कैश और कैलकुलेटर, नोट बंडल बनाने के स्टेपलर और मनी काउंटिंग मशीन्स और इत्यादि जब्त किए गए। ये शातिर तरीका गुजरात के 7 आरोपियों ने ढूंढ निकाला था, जिसमें दीवार के अंदर इस चैम्बर में 70 लाख रुपए छुपा कर रखे गए थे, जिसमें आरोपियों ने माना था कि वो हवाला रैकेट में शामिल है, लेकिन रुपयों का खुलासा नहीं किया था। एसटीएफ ने हथौड़ी से भी दीवार में सुराग तलाशे, लेकिन राज नहीं खुला। फिर पूछताछ में एक ऐसा राज एसटीएफ के हाथ लगा जिसमें हथौड़ी नहीं, स्केल से एसटीएफ ने कहा, खुल जा सिम सिम। उक्त फ्लैट में एक सीक्रेट चैम्बर भी मिला, जिसको एक स्केल के इंसर्ट करके वो उसका गेट खुलता था। इस दीवार में एक सीक्रेट चैम्बर भी मिला। अभी इनसे जो प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बोला है कि ये करीब 3-4 महीने से ये काम कर रहे हैं, और सभी जो आरोपी हैं ये मूलतः गुजरात से है। इस तहखाने को खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक स्केल की मदद से ये खजाना खुल जाता है, एक मामूली स्केल से ही। स्केल जब ड्रॉ से भीतर जाएगी, तब स्प्रिंग की मदद से दीवार पर लगा टाइल्स बाहर निकल आएगा। फिर क्या था, हथौड़ी छोड़ पुलिस ने स्केल ढूंढा और दीवार में दिखाई दे रही दरार में उसे डाल दिया, और टाइल्स से बाहर आ गया नोटों की गड्डी का राज। मूलतः हवाला का जो कारोबार होता है, जिसमें
व्यापारियों के बीच में जो अवैधानिक रूप से पैसे का जो लेन देन का चैनल यूज में आता है, तो वो जो अपराध तंत्र है उस पे ये कार्रवाई है। और इसको निश्चित तौर पे कि अन्य गैंग से इनके क्या संबंध है और किस प्रकार एक दूसरे को सहयोग सहायता करते हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। सातों आरोपियों ने ये बात कबूल की है कि वो हवाला कारोबार कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाए और कहां इसे पहुंचाना था। कितने दिनों से ये आरोपी हवाला कारोबार कर रहे थे, इसके पीछे इनका मकसद क्या था। इनके शातिर दिमाग की चाल देखिए। उस जगह फ्लैट लिया गया जो रहवासी इलाका है, जिससे इनके मूवमेंट पर किसी को शक न हो। यहाँ से नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। निश्चित तौर पे हवाला का कारोबार अंतर्राज्यीय ही पाया जाता है मुख्यतः, और जो चैम्बर इत्यादि मिला है उस बारे में भी हम जांच करेंगे कि ये किस प्रकार ये बनाया गया है, कौन लोग इसमें लिप्त है, और इनके जो अन्य सहयोगी हैं उस एंगल पे लगातार विवेचना और जांच की जा रही है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 9 मोबाइल भी जब्त हुए हैं, जिसमें 7 टच स्क्रीन है और 2 आईपैड के पैड वाले मोबाइल हैं। इस तरह सभी तरह की तकनीकी जांच भी। ये कोई पहली बार नहीं है। महज 6 महीने में करीब 1 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हो चुका है। कुछ समय पहले तुकोगंज और राजेंद्र नगर पुलिस ने लाखों रुपए जब्त किए थे, जिसकी जांच चल रही है। सवाल है कि आखिर मिनी मुंबई कैसे हवाला कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात उस कत्ल की जिसमें मरने वाला खुद अपनी ही मौत की पार्टी के जश्न में शामिल होता है, और फिर जब वो पार्टी से घर लौटता है, गहरी नींद में सो जाता है, तब उसके घर में ही मौजूद उसका जानी दुश्मन दरवाजे की कुंडी खोलता है और कातिलों को अंदर बुलाता है। इसके बाद शिकार को सुलाई जाती है मौत की नींद। ये खुलासा आपके भी होश उड़ा देगा। आप भी देखिए ये सनसनीखेज वारदात, एक कत्ल, 5 कातिल, बीबी का बदलापुर। उसकी मौत पर लगी थी मोहर। वो अपने कत्ल के जश्न में शामिल था। दरवाजे की कुंडी खुली और हुआ कत्ल। वायर से वहशीपन का खेल। मौत की नींद, 1 कत्ल, 5 कातिल। बीबी का बदलापुर। एक खेत की ऐसी मिस्ट्री जिस खेत में खाट पर एक लाश पड़ी थी। अब थाने से निकल रहे इन आरोपियों को देखिए, एक एक चेहरे को, क्योंकि इन चेहरों पर मुखौटा लगा हुआ था। ये चारों आरोपी पूरी तरह प्लानिंग करते हैं कैसे एक शख्स को ठिकाने लगाना है, और इस खेल की मास्टरमाइंड ये महिला थी। अब आप बस सुनते जाइए कैसे एक शख्स के मर्डर की प्लानिंग की गई। तो उससे पहले ये कहानी सुनिए। वक्त के पन्नों को जरा पलटते हैं। हरदा का रहने वाला 30 साल का बंटी अपनी पत्नी के साथ खाते गांव आया था, रोजी रोटी के लिए। 8-10 साल से वो यहीं बसर कर रहा था। पति पत्नी दोनों एक खेत पर काम करने लगे, लेकिन इसी खेत पर एक और प्लॉट रचा गया था, और वो था बेवफाई की जमीन का। बंटी हाथ करके मृतक था। इसका दीप गांव का रहने वाला था ये, और 29 तारीख को यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि उसकी जो है मौत हो गई है, और उसकी फिर जांच की गई, और जांच के दौरान उसको पीएम भी कराया गया था। उसको जब प्रथम दस्ता देखा गया तो गले में कोई निशान भी पाए गए थे। इस आधार पर फिर शंका के आधार पर उसमें पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई, और डॉक्टर ने भी इस वक्त जो पीएम रिपोर्ट में था उसमें स्ट्रैंगुलेशन लिखा गया था। इसके कारण जो गला दबाकर उसकी हत्या करना पाया गया था।
अब आपको बताते हैं खेत में मिली उस लाश की मिस्ट्री के बारे में। दरअसल खेत में बंटी की ही लाश मिली थी। पुलिस इस अंधे कत्ल की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें शक के दायरे में ये महिला भी थी, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सुराग नहीं था। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई, बंटी का कत्ल किया गया है। जब सख्ती से पुलिस वालों ने महिला से पूछताछ की तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मृतक है बंटी नाथ, इसकी पत्नी है बादल करके उर्फ राजवंती भाई। इसके जो है गांव के ही वही दीप गांव का ही एक लड़का था गणेश नाथ, उसके इसके संबंध है क्योंकि एक पप्पू नाथ भी वहीं का निवासी है। वो भी जहाँ ये काम करते हैं शिव कलोता के खेत में, वो भी पप्पू नाथ भी वहाँ काम करता था। पप्पू नाथ के दोस्त थे जो जिससे संबंध है गणेश नाथ, तो गणेश नाथ का भी वहाँ आना जाना था। इस तरह इनके जो है विगत 2 साल से इसके जो है संबंध चल रहे थे मृतक की पत्नी के साथ। इन आरोपियों ने कत्ल की ऐसी प्लानिंग की थी जो आपके भी होश उड़ा देगी, जिसमें पहले तो बंटी को पार्टी दी गई और उस जाम की महफिल में बंटी नशे में धुत हो गया और उसके बाद बंटी अपने घर चला गया। ये पार्टी इस कत्ल की प्लानिंग का हिस्सा थी। बंटी अपने घर गया, लेकिन उसे नहीं पता था ये पार्टी देने वाले आरोपी उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिसमें ये महिला कत्ल की मास्टरमाइंड है। 28-29 जुलाई की दरमियानी रात बंटी के घर के दरवाजे की कुंडी खुलती है और उसके बाद ये आरोपी घर में दाखिल हो जाते हैं और फिर केबल की वायर से सोते वक्त होता है बंटी का बेरहमी से कत्ल। क्योंकि मृतक जो था बंटी नाथ, इसको पता लग गया था कि ये जो है पत्नी से अवैध संबंध है। उसको फिर समझाया और फिर इसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट भी करी थी। हमने पूछताछ में जब हमने पूछा उससे मंदिर भाई से, तो उसने बताया है कि पूछताछ में उसने जो है उसके साथ मारपीट करी। इस बात पे तो उसने जो है अपने प्रेमी गणेश नाथ को बताया। अब आपको बताते हैं ये मास्टरमाइंड कौन है। तो ये है मृतक बंटी की बीवी। अब कत्ल की वजह भी सुन लीजिए, जो उसी खेत से शुरू होती है जहां आरोपी महिला और उसी खेत पर काम करने वाले गणेश नाथ के बीच अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी भनक बंटी को लग गई थी, जिसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से बात करने के लिए मना भी किया और मारा भी। और इस बेइज्जती का बदला बीवी ने अपने पति का कत्ल करके लिया, जिसमें अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने ये खूनी साजिश रची। इन्होंने मुर्गा पार्टी भी रखी थी, मुर्गा बनाया, उसके बाद फिर इन्होंने शराब पी के और मुर्गा करके फिर उसके बाद ये घर चले गया रात्रि में मृतक। और इससे पहले से बात हो गई थी बादल भाई से, तो इस तरह उनके जाके और चारों फिर घर में जाके दरवाजा उसने खोल दिया था मृतक की जो पत्नी है उसने। तो धीरे से जाके सोते भी उसको जो है उसने एक बाहर केबल का वायर था उनके, तो उसका जो है गला घोटा और बाकी लोगों ने हाथों टेप पकड़ लिए थे और सोते में उसकी जो है हत्या कारित की गई थी। खातेगांव में 2 साल की इस नाजायज मोहब्बत ने बीबी के बदलापुर की जो खूनी दास्तां सुनाई, उससे सब दंग थे। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा ठग जो ज्वेलर्स की आंखों में बड़े ही सफाई से धूल झोंक रहा था, जो खरीदारी भी करता है और फर्जी पेमेंट का मैसेज दिखाता है और फिर गोल्ड से करता है गोलमाल। उसी गोल्ड से लेता वो गोल्ड लोन। गोल्ड वाला ये अकेला नटवर लाल नहीं, 420 के ऐसे कई शातिर खिलाड़ी भी हैं। कोई डबल मुनाफा का लालच देकर कर रहा था ठगी, किसी ने इंटरनेशनल कॉल को लोकल में बदलकर की धोखाधड़ी। आप भी देखिए 3 शहर हेरा फेरी के शातिर खिलाड़ी। फर्जी पेमेंट का खेल। गोल्ड वाला नटवर लाल। ठगों का डबल मुनाफे का खेल। धोखाधड़ी में माहिर वो खिलाड़ी। 3 शहर कैसे कैसे नटवर लाल। ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचते ही उसके दिमाग खुराफात चाल चलने लगता। बस वो नटवर लाल अपनी पसंद के जेवर खरीदता, ग्राहक बनकर जाता और फिर ज्वेलर्स की आंखों में
बड़ी सफाई के साथ धूल झोंक देता। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो सुनिए जरा कैसे भोपाल में उस ठग ने ज्वेलरी की दुकान पर फर्जी पेमेंट का मैसेज दिखाने का जाल बिछाया और 3 वारदात को अंजाम दिया। बिहार का रहने वाला ये ठग है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। साइबर क्राइम ब्रांच को दरअसल एक शिकायत मिली थी। साइबर में भी कुछ वजह हमारे पास शिकायत आई थी कि साइबर फ्रॉडस्टर है जो ज्वेलरी शॉप में जाता है, वहाँ शॉपिंग करता है और उसके बाद वहाँ बिना पेमेंट दिए किसी ऐप के माध्यम से एक फर्जी पेमेंट का मैसेज करता है और वहाँ से फिर चेक करवा लेता है। इस प्रकार से हमारे पास करीब 3-4 शिकायतें आई हुई थी, जिसमें व्यक्ति ने जो आरोपी है इसने इसी प्रकार की घटना तारीफ करी। अब आखिर कैसे फर्जी पेमेंट का ये खेल खेला जाता था, तो ये भी आपको बताते हैं। आरोपी ने 3 थाने बेरागढ़, टीटी नगर, पिपलानी में सोने की दुकानों पर ठगी कर चुका है। आरोपी ज्वेलर शॉप पर जाकर सोने का सामान खरीदता था और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए QR कोड स्कैन करके पेमेंट का नाटक करता था। दुकानदार को ठगी की उस ऐप से पेमेंट का फर्जी मैसेज भेज देता था। दुकानदार को जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसको हम लोगों ने बैरागढ़ क्षेत्र से पकड़ा है। ये बिहार का रहने वाला है और यहाँ अभी गेहूँ खेड़ा कोलार में रह रहा था। ये जो फ्रॉडस्टर है ये बेसिकली फ़ोन खाता ऐप जो होती है और उनके क्रेडिट ऐप है उसके माध्यम से फर्जी पेमेंट का मैसेज कर देता था और वहाँ पर पेमेंट न करते हुए वो सामान ले आता था। इस प्रकार से फ्रॉड कर रहा। यही नहीं, ठगे गए गोल्ड से वो गोलमाल भी करता। गोल्ड लोन लेता, ठगी के जेवर पर लोन लेकर माला माल होता था। इसको करीब 4-5 भाषा आती है क्योंकि ये पटना में एयरपोर्ट में काम करता था, इसलिए इसको वहाँ से भी भाषा है इसको। भोपाल के बाद जरा रतलाम की ये तस्वीर देखिए। पुलिस की लाइव रेड, जिसमें टूर एंड ट्रेवल चलाने वाले शख्स पर शिकंजा कसा। हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस ने रतलाम में दबिश दी, जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले मुर्तजा पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलकर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में कुछ आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो वांटेड व्यक्ति था उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 68, 71 मतलब चीटिंग और फॉर्जरी की धाराएं इसके खिलाफ पंजीबद्ध थी। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी की धारा थी। इसके अलावा IT एक्ट की धाराएं थी। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट की धाराएं पंजीबद्ध थी उनके खिलाफ। और इसमें इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड का मामला था, जिसमें अराउंड लगभग 9 लाख रुपए का ठगी किया गया था व्यक्ति के। अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। ठगी की बिसात तो यहाँ भी बिछाई गई थी, जिसमें रुपए दुगना करने का झांसा दिया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी की गई। कई लोगों को शिकार बनाया गया। रुपया दुगना हुआ या नहीं, लेकिन ये ठग मालामाल जरूर हो गए। अब इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जो चाल चली उसमें खुद पुलिस वाले ग्राहक बने और लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले आरोपी पुलिस के जाल में फंस गए। दोनों आरोपी होटल सेलिब्रेशन में जो है शेयर मार्केटिंग और बिटकॉइन के नाम से लोगों को ठग रहे थे। दुगना पैसा करने 3 साल में दुगना पैसा करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए करोड़ों रुपए लिए। इसमें प्रमोद वर्मा, सतीश सैनी और जो है ये अभी 2 इसमें गिरफ्तार हुए हैं, अनिल मौर्य और चंद्रभान जाटव। ये 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपी शेष फरार हैं। अब ठगी की वो स्कीम भी सुनिए। 3 साल में रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी की जाती थी। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ठगों ने कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। बिटकॉइन में रुपया जमा कराने के नाम पर खेला जाता था ठगी का ये खेल। अभी और भी आरोपियों को गिरफ्तार होना है और जिन जिन लोगों का इन्होंने ठगी की है पैसा वो लोग भी सामने आते जाएंगे, उनको बना के उनके भी क्लियर होता जाएगा। अभी तक जो है करीब 1.5 करोड़ का जो है अब घोटाला सामने आया है, लेकिन ये घोटाला कम से कम जो है 10 करोड़ के लगभग हो सकता है। 420 के इस खेल के ये खिलाड़ी बड़े शातिर होते हैं, तो आप भी ऐसी ठगी और इसे ठगी के उस्तादों, हेरा फेरी, 420 करने वाले नटवर लाल से सावधान रहिए। भोपाल से मनोज राठौर, रतलाम से सुधीर जैन और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर में मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात होती है।
और पुलिस वाले जब इस केस को ट्रेस करते हैं तो मौत के हथियार का वो ठिकाना पुलिस के हाथ लगता है जिसमें ऑनलाइन जुर्म की शॉपिंग अपराधी कर रहे हैं। ऑनलाइन कैसे सज रही है मौत की मंडी, या यूं कहें अब हथियारों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को क्यों अपराधी सबसे मुफीद मान रहे हैं, आप भी देखिए। ऑनलाइन सस्ती मौत की मंडी। बटन चाकू की बड़ी डिमांड। जुर्म की शॉपिंग ऑनलाइन। बढ़ रहा खंजर का कारोबार। कोतवाली थाना इलाके में रविवार रात एक ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात हुई जिसमें पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जबलपुर के हनुमान ताल थाने के पीछे खाई मोहल्ले में रहने वाले बिट्टू मराठा की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। वारदात वाले रोज बिट्टू बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए दमोह नाका गया था, जहां अनिकेत सोनकर और आनंद सोनकर ने खंजर से कई वार किए। घायल बिट्टू को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस केस की तफ्तीश में पुलिस आरोपियों से सच उगलवा रही थी। इस बात का भी पता लगाया जा रहा था आखिर मौत का ये हथियार कहां से मंगवाया गया। तब जराइम की दुनिया का वो सच भी सामने आया जिसमें अपराधियों की नजर ऑनलाइन वेबसाइट पर होती है, जिससे जुर्म करने के लिए वो धारदार हथियार खंजर की शॉपिंग कर रहे हैं। पूर्व में यह होता था कि ये चाकू लोकल उससे बनाए जाते थे या फिर लोकल यहाँ आसपास के ज़िलों से कहीं से मंगवाए जाते थे, पर अभी एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से भी चाकू मंगाए जा रहे हैं। दमोह नाका मर्डर केस में पुलिस के हाथ ऐसा ही सुराग लगा है जिसमें सूत्रों की माने तो ऑनलाइन चाकू खरीदा गया था। जबलपुर में जुर्म का ट्रेंड है चाकूबाजी, या यूं कहें चाकूबाजी की वारदात से अक्सर चर्चाओं में रहता है जबलपुर। अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में मिलने वाली धारदार और आधुनिक किस्म के चाकू का इस्तेमाल इन दिनों सबसे ज्यादा वो अपराधी कर रहे हैं जो अमूमन हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पहले चाकू बनवाए जाते थे या फिर दूसरे जिलों से लाए जाते थे, लेकिन किचन और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू और बटन चाकू का अपराधी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किंतु उनको मंगाया जाकर उनका एक दुरुपयोग हो रहा है, चाकूबाजी में उसका उपयोग हो रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन कंपनीज को कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि अगर हमें ऐसी कोई जानकारी मिले तो हम संबंधित लोगों को जो ऐसा अपराध कारित कर सकते हैं उनको पहले से ही पकड़ें। या यूं कहें अब हथियारों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को सबसे मुफीद मान रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट अपराधियों के लिए किसी बड़ी मंडी से कम नहीं है। इस मामले में जिला पुलिस प्रशासन ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से संपर्क कर इस प्रकार के मटेरियल अपने साइट से हटाने के निर्देश दिए हैं। जुर्म पर निगाह रखने के लिए अब जबलपुर पुलिस वेबसाइट पर भी नजर रखे हुई है ताकि जुर्म होने से पहले ही रोका जा सके। जबलपुर से पवन पटेल और प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो क्राइम इन सिटी में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।